Welcome to Kitab Writing Publication. So today we are having Devansh Joshi sir with us. So sir, firstly I would like to congratulate you for having your book published with us. And अब आपकी book Amazon और हमारी website दोनों जगह live है. So how are you feeling, sir? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइक आई हैव रिटन सच अ थिंग विच आई हैव जस्ट स्टडीड इन माय ग्रेजुएशन, the topics, the subjects and all. I have covered everything in this book, so I'm feeling really good. सर आपकी जो बुक है इसका नाम काफी यूनिक है, लाइक पैरा रोमांटिक मेडिसिन. Yes, सो exactly. हाउ डिड यू कम टू दिस ब्यूटीफुल नेम? पैरा रोमांटिक मेडिसिन एक्चुअली जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो जो मेरा ग्रेजुएशन का नाम था वो था पैरामेडिकल साइंसेस. तो मेरा ग्रेजुएशन था पैरामेडिकल एंड कार्डियोलॉजी. ठीक है. तो उसमें क्या हुआ था कि जो पैरामेडिकल था, तो उसमें से मैंने सोचा था कि यार हम लिख तो मेडिसिन के लैंग्वेज में रहे हैं, और मैं लिख रहा हूँ रोमांस को एक मेडिकल की लाइन से जोड़ के. तो मैंने बस जो पैरामेडिकल था उसमें से मेडिकल हटा के उसमें पैरा रोमांटिक फिट करा. और मेडिसिन जब मेरे दोस्तों से पूछा कि यार ये नाम कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि यार नाम तो अच्छा लग रहा है, पैरा रोमांटिक मेडिसिन, क्योंकि अलग था, यूनिक था. Yes. अपने डिग्री का जो ग्रेजुएशन का जो नाम था वो उसी को अब मैंने जोड़ करके एक बना दिया. That's amazing, sir. So, sir, जैसे आपने कहा कि आपकी ग्रेजुएशन मेडिकल साइंसेज में रही है, so of course आपने भी नीट वगैरह सब कुछ किया होगा. So how was that Right. experience? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग था, क्योंकि मैं पैरामेडिकल से हूँ. तो पैरामेडिकल इज समथिंग जिसमें अपन बोलते हैं बैकबोन ऑफ अ हॉस्पिटल. Yeah. पहली फ्रंट लाइन के अंदर अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं तो फ्रंट लाइन के अंदर डॉक्टर्स आते हैं. Yes. फिर उसके नीचे आते हैं जो बैकबोन होती है, जहां पे सारे डायग्नोस्टिक्स और जितने भी पूरा ट्रीटमेंट्स जो होते हैं तो वो पैरामेडिक्स करते हैं. ठीक है. तो मैं उस लाइन में था. फिर एज अ बैकबोन ऑफ अ पैरामेडिक्स, तो मेरा ऐसा था कि मेरी मम्मी मिस श्वेता जोशी, तो वो बायोलॉजी की टीचर थी. तो जब मैंने नीट दिया नहीं था, एक्चुअली मैंने नीट का फॉर्म भरा था. और नीट का फॉर्म भरने के बाद में उस टाइम नीट थोड़ी सी डिले हो गई थी. तो अब उस टाइम जब डिले हो गया तो मेरा माइंड स्विच हो गया कि मैंने कहा अब तो मैं नीट करने का मूड नहीं है. मेरा फॉर्म भर दिया, नीट की डेट थी, उस दिन मैं गया भी नहीं था नीट देने के लिए. पर जाना था मेडिकल लाइन के अंदर, कुछ ना कुछ करना था. तो फिर अब सोचा कि अब क्या करें, मेडिकल एमबीबीएस तो छूट गया, तो अब कुछ करते हैं. तो मैं सोचा कि अब पैरामेडिकल कर लेते हैं, तो मैंने कार्डियोलॉजी फिर चूज किया था. That's amazing. सर ऑब्वियसली काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी. सो सर, राइट. जैसे आपकी जो बुक है उसमें आपने रोमांस लव के बारे में काफी कुछ लिखा है, इवन बेसिकली उसी चीज पे है वो. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव? आपके लिए लव क्या है? फॉर मी लव it's like sacrifice, I think so. Yes. For me, the love is a sacrifice. The understanding of the person's perspective, other person's perspective, of one person who you love. That's important thing in the love. Because once if you don't understand the other person's perspective, what they're thinking about us, then it might it might be drastic. Agreed. Yes. So sir, Yes. आपके बारे में, आपके राइटिंग पैशन को तो ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल. So apart from writing, what else do you do in your leisure time? Basically, I have completed my graduation in medicals. Okay. Then I switched to management. That's Now my amazing. post graduation is going on, and I am doing MBA in Jaipur National University under the guidance of Mr. Dr. Abhishek Raizada sir. He is our HOD and he is so supportive that he used to support me in each and everything. Like अगर मुझे कुछ भी issues होता है, मुझे कोई भी problem होती है related to finance, related to marketing, anything, तो वो मुझे हर टाइम सपोर्ट करते हैं. तो मेरा स्विचिंग ऐसे हुआ था कि मैं मेडिकल में था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से जाना मुझे मैनेजमेंट में था, मुझे इंटरेस्ट बिजनेस में था. तो फिर ग्रेजुएशन खत्म करके फिर थोड़ा काम करके और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे आया. और यहाँ पे मुझे एचओडी भी अच्छे मिल गए, प्रोफेसर्स भी अच्छे मिल गए, फ्रेंड्स सर्कल भी अच्छा बन गया. फ्रेंड सर्कल में हमारे ग्रुप का भी नाम है टीम छोटी गोल्ड. छोटी सी टीम है, हर कोई गोल्ड है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू सिंग. मतलब गाना, मुझे थोड़ा सिंगिंग पसंद है.
That's nice. Sir. Um, Would you like to sing yes. something? Right now, Yeah, if there's no, I have anything to like think about it. okay, fine. You can sing whenever you want, in between Yes, the interview. That's fine. yes, Okay, sir. sir. So my next question to you is, um, have you heard about the recent judgment that the court has given, Uttarakhand court, and they have talked about the live-in relationship. Like they have said कि वो भी Right. register करवाना पड़ेगा. So what, Mhm. in your opinion, is it right or wrong? So what do you think about it? In my opinion, live-in relationship is is somewhere good, but जब तक आप अपने घर पे पता ना हो तब तक अगर लिव इन रिलेशनशिप में हो देन इट इज नॉट गुड. आप अगर घर पे पता है कि हाँ ये लड़का और ये लड़की दोनों साथ में रह रहे हैं, ठीक है, देन तो देयर इज नो इशू. और दोनों के घर पे पता होना चाहिए, लड़के के भी घर पे और लड़की के भी घर पे, ताकि अगर कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाए या कुछ भी इश्यूज हो जाए, जैसे आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है, तो Yes. अगर कुछ भी ऐसा इश्यूज हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? डिसीजन तो सामने दोनों लड़के और लड़की दोनों ने साथ में रहने का एक साथ डिसाइड किया, पर किसको पूछ के किया था? किसी को पूछा तो नहीं, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व भी नहीं था. अब कल को अगर कुछ कुछ भी हो जाता है, नो मैटर्स एनीथिंग, पर कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं. तो मेरे हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप इज लाइक ठीक है, ओके है. अगर बहुत टाइम से भी है तो भी ठीक है, बट एक बार घर पे बता के रहना चाहिए कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर इंसान के साथ मैं रह रहा हूँ. अगर मैच्योर है, वेल मैच्योर, वैसे भी लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं तो वैसे भी पर्सन्स, द लैंडलॉर्ड्स अलाउ ओनली द मैच्योर पर्सन हु इज अबाउ 18 एंड ऑल, 18 and 21. Okay, sir. Okay. Right. So, yeah. Well, what else, like, what would you like to say to the audience about, your book? Like, उसमें actually क्या discussed है? So, what is basically मेरी there बुक inside your book? हाँ, मेरी बुक जो है वो बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है, क्योंकि अगर मेरी बुक में जो मेरे चैप्टर्स हैं, तो अगर आप उनमें चैप्टर्स के नाम देखेंगे तो ऐसे है एनाटॉमी एंड रोमांस, फिजियोलॉजी एंड रोमांस, बायोकेमिस्ट्री. तो मेरे मेडिकल में जितने सब्जेक्ट्स थे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मैंने सबके बेसिक्स उठाए और बेसिक्स उठा करके उनको मैंने रिलेटेड टू द रोमांस से रिलेट कर दिया कि how the hormones work. When अगर I'm तुम listening to your, about this book, because I'm also from biology background, and right now I'm doing my okay, master's nice. in microbiology. So when I Okay, nice. heard about, that even while I was going through your book, so जो भी topics थे, of course, all of them are really very, relevant and kind of Interesting. relatable to our subject. Yes, exactly. Because when you'll study pharmacology and the microbiology, so there are some hormones like oxytocin Yes, and yes, all yes. these progesterone hormones, testosterone hormones. So at that time, when you are in love and when you are in like in relationship with someone, so that dopamine is called an happy hormone. Yes. So that Yeah. used to release sometimes because our mind gives us this hormone gives our mind the pleasure. Yes, yes. So, sir, what So do you I have think? related all these Like, things. love is basically a kind of, is it emotion or is it all the, play of chemicals and hormones? Exactly right. This is a good question. I can say. मुझे ऐसा लगता है कि love is something which is chemical, like it's a biological process, because love का process भी ऐसा होता है ना, attraction, affection, communication, building, and then over and all. अगर चला तो चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं, क्योंकि Yes. it's all about the hormones, I can say. Okay, sir. So, sir, yeah, since you also belong to science background, so I would like to ask you a little bit of science and psychology related questions. So, Yeah. sir, what do you think? Like, if I would create a clone of yours, would it be exactly like you, or it will be a little bit different? If you're talking about a clone, I am very much believing in the multiverse. Like I used to Okay. believe in multiverse. If I can connect The myself, conversation is if literally my clone is getting very interesting now. there, right? Because I used to believe in multiverse. Because whatever we think in our mind,
I think that creates an another universe. That creates an another universe True. outside the space. Exactly, because अगर आपने मुझे ये पूछा कि अगर मेरे जैसा अगर आप कोई क्लोन बना रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ये मेरे माइंड में एक चीज है कि यार मेरे जैसा कोई ना कोई इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेनेट पे तो होगा ही, और डिट्टो मेरे जैसा होगा. बट समटाइम्स ये हो सकता है कि यार मेरे जो थॉट्स है वो उस आदमी के थॉट्स ना हो जो ऑलरेडी मेरा क्लोन है वहां पे. क्या पता वो मर्डरर हो, क्या पता कुछ कुछ भी हो, वो क्या Yeah. क्रिमिनल हो, कुछ भी हो सकता है. क्या पता वो बैगर हो, एनीथिंग. Okay, that was very interesting. So, sir, do you think that love is, in a way, spirituality? Exactly, I can think this. Yes, love is a spirituality, right? Because in our culture, the first love story is of Lord Shiva and Mata Sati. Yes. पहली फर्स्ट लव स्टोरी इज अबाउट दैट ओनली. बिकॉज और वो भी हम जैसे अपन देखते हैं तो वो भी अपन बात करते हैं तो उसमें भी पता चलता है वो पहली लव मैरिज थी. अगर भगवान शिव और माता सती अगर आपस में नहीं मिले होते, जो राजा दक्ष थे उनके पिताजी, माता सती के पिताजी, तो अगर उनसे वो बात करने नहीं गए होते, क्योंकि शिव जी ऐसे थे बिल्कुल पूरे एकदम अघोरी के रूप में, वो तो सामने किसी के आ गए तो डर जाए. तो मेरे हिसाब से मैं इसको स्पिरिचुअल से कनेक्ट कर सकता हूँ कि अगर ये चीज है तो लव इज लाइक अ प्रेयर. इफ यू प्रे फॉर समवन, मे बी इट कैन कनेक्ट द स्पिरिचुअलिटी. या सो सर, जैसे आपने शिव जी की बात करी, तो आपके लिए Right. शिव का क्या मतलब है? Shiv is everything. Like the god Shiva is infinite, because ना उनका अंत है ना अनंत, वो अनंत है, ना Sir, आदि है ना अंत है, इसलिए तो Yes. आदिनाथ है वो. Amazing. So actually, I'm also a big Shiva devotee. So Oh, right. now it's even every moment, like everything that we are talking about today is kind of relatable, Right. and it is very going into a very interesting way. So sir, Right. जैसे आपने बात करी अभी कि शिव, जैसे आपने बताया कि कोई आदि नहीं, कोई Right. अंत नहीं, तो many people say that he is not, the part of our, एक ऐसी थ्योरी थी जो मैंने कहीं ऐसे यूट्यूब पे देखी थी, कि शिवा को एलियन से कंपेयर कर दिया जाता है कि ही इज नॉट, Right. अर्थ का पार्ट ही नहीं है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि क्या है ये? ये सिर्फ शिवा से रिलेटेड नहीं है. एक्चुअली क्या हुआ था, कई सारे शोज हैं, कई सारे टीवी शोज भी हैं, मैंने कई सारे थ्योरीज, मैंने भी कई वीडियोस देखे थे, कई मैंने जो रिसर्चर्स होते हैं उनकी भी मैंने थ्योरीज पढ़ी थी. हाँ. कि उनका कहना ये था कि यार जब उस टाइम की बात होती थी तो उनके 4 हाथ हुआ करते थे, 5 हाथ हुआ करते थे, हाँ. 6 हाथ हुआ करते थे, ऐसे होते थे. तो उनको ऐसा लगता था कि दे आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम अर्थ, वो किसी दूसरे ही प्लैनेट के हैं. बट मेरे हिसाब से अगर मेरी मानना जाए तो अपने, अगर आप भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है, आपको भी पता है कि इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी बहुत सारे मतलब वहां पे कल्चर होते हैं. आप तो माइक्रोबायोलॉजी के, आपको भी पता है कल्चर कैसे निकलता है. हाँ. ठीक है, तो बैक्टीरियाज अपनी बॉडी के अंदर रहते हैं. अब उनके लिए तो वो जो अगर अपन बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, वैसे ठीक है एक बार सोच सकते हैं, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो अपने कॉलोनी में रहते हैं, वो एक अपने एरिया में रहते हैं. अगर वो उनके माइंड में ये चीज नहीं आएगी कि इसके भी बाहर कुछ है, सही बात है. हाँ. इसके भी बाहर कुछ हो सकता है, उनको नहीं पता ना. अगर जो बैक्टीरिया माउथ में है, उनको ये नहीं पता कि यहाँ नीचे भी कुछ है या इसके बाहर भी कुछ है. तो वैसे ही मुझे भी ये लगता है कि अपन भी वो बैक्टीरिया का रोल प्ले कर रहे हैं, कि अपन भी स्पेस में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अपने को पता ही नहीं है कि इसके बाहर क्या हो सकता है. ठीक है, तो मुझे भी ये लगता है कि ये डायमेंशंस का गेम है पूरा का पूरा. जो मुझे लगता है अपन थर्ड डायमेंशंस में रहते हैं. जो लॉर्ड शिवा है, आई थिंक ही इज लिविंग इन अनदर एक्सटर्नल डायमेंशंस which we all don't know, and they can extract us from these dimensions like 2D 3D and 4D and all. I think This so that was something very, I mean, अब तक ऐसा शायद मैंने कहीं भी नहीं सुना जो आपकी एक्सप्लेनेशन थी, बट ऑब्वियसली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड सच में काफी, आई मीन, लाइक पता लग रहा है कि हाँ, एक राइटर का माइंड है जो किसी भी लेवल तक सोच सकता है, और बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव right. लेवल है, आई वुड जस्ट से. दैट्स अमेजिंग. आई जस्ट रियली एंजॉयड
this answer of yours. Okay, so सर जैसे राइटिंग की आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हाउ डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ योर्स? राइटिंग की जर्नी एक्चुअली मैं ऐसे डायरी राइटिंग करता रहता था बहुत पहले, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैं डायरी राइटिंग करता था। व्हेन आई वाज इन स्कूल मैं तब भी डायरी राइटिंग करता था, क्योंकि स्कूल में कुछ ना कुछ होता है ना, जैसे छोटी छोटी मोटी लव स्टोरीज होती हैं, जैसे वैसी मेरी भी थी कुछ ऐसी ओके। स्मॉल छोटी सी लव स्टोरी। तो वैसे ही मैं भी डायरी राइटिंग करता रहता था, तो उसमें भी लिखता था मैं कभी कि ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, डायरी राइटिंग का शौक था। ग्रेजुएशन में भी मैंने लिखा था, फिर स्कूल का लव अलग, ग्रेजुएशन के अंदर लव अलग, तो वो वाली चीज हुई थी। तो उसमें भी मैंने लिखा, बहुत कुछ लिखा। फिर यहाँ पे आने के बाद में मैं एक इंसान से मिला, विशेष जिंदल, जिसकी ऑलरेडी एक बुक पब्लिश हो चुकी है, Yes, yes, एम्बियन yes. I रोमांस करके। think, yeah, I did an interview with him. Yes. यस राइट। तो एंड वो उनका भी वो आई थिंक जब उन्होंने एमबीए को काइंड ऑफ रिलेट करके लिखा है, right, टू बी वो लव्ड। मेरे साथ यस। में ही है वो, हाँ एग्जैक्टली। ओके। तो या। हाँ मेरे साथ ही है वो। तो मैं उससे मिला, तो उसने मेरे से बात करी कि यार क्या इश्यूज है, तेरे को भी कोई इश्यूज है? मैंने पूछा नहीं यार, मेरे को भी ऐसे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत कुछ हुआ है मेरी भी लाइफ में हुआ है। मैंने फिर उसको पूछा, मैंने कहा तेरे को भी कोई इश्यूज है? तो बोलता है हाँ मुझे भी बहुत इश्यूज है, तो मैं भी लिखता हूँ। तो उसने मेरे से पूछा कि तू भी लिखता है क्या? मैंने कहा हाँ मैं भी लिखता हूँ। तो बोले दिखाना तेरी राइटिंग्स, दिखाना क्या क्या है। तो बोला लिखा तो अच्छा है। ठीक है, अब मैंने उसको पूछा तू भी लिखता है? तो ही इज बेसिकली अ फिल्म मेकर या। और ही इज अ राइटर ऑल्सो। यस। ही इज अ फिल्म मेकर एंड इज राइटर ऑल्सो। तो या। उसने फिर मेरे वर्ड्स को फ्रेम करना चालू किया कि यार ऐसे ऐसे फ्रेमिंग कर, ऐसे ऐसे फ्रेमिंग कर, अपन अच्छा लिखेंगे कुछ। तो हमने स्टार्ट करा फिर लिखना लिखना लिखना। देन उसकी भी बुक कंप्लीट हुई, थोड़े दिन बाद मेरी भी कंप्लीट हो गई। देन वी स्टार्टेड कि लाइक ओके नाउ लेट्स टेक इट टू अनदर लेवल। अब चलने दो इसको। अमेजिंग सर। या सो सर आपने जैसे आजकल ना काफी सारे न्यू टर्म्स आते हैं सोशल मीडिया पे, लाइक सिचुएशनशिप हो गई या और भी इस टाइप से बहुत सारे टर्म्स हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम कि ये सब है क्या एग्जैक्टली, क्या हो रहा है आजकल, किस तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है लव को? इट्स अ जनरेशन इवोल्यूशन आई थिंक। ओके। बेसिकली इट्स अ जनरेशन इवोल्यूशन। क्योंकि पहले के टाइम पे ये तो नया कॉन्सेप्ट ही आ गया सिचुएशनशिप। ये कहाँ से यस। आया कॉन्सेप्ट, में मुझे यही समझ में नहीं आया। रिलेशनशिप समझ में आता है, पर ये सिचुएशनशिप ये कुछ नया ही कॉन्सेप्ट लेके आए लोग बाग। पर ये एक्चुअली क्यों हुआ? क्योंकि जनरेशन जैसे जैसे पास ऑन हुई, यस। क्योंकि हम जैसे स्कूल में थे तो हमारा इस टाइप से था कि ओल्ड स्कूल लव एंड ऑल। तो उसमें उसमें कुछ अलग ही था कि उसमें ऐसा पेपर पे लिखते थे, फिर उसके बाद में उनको देते थे। अब तो खैर टेक्नोलॉजी आ गई, अब वो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बात करना है, तो वो एक मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी एक इंसान को बोरिंग बना देती है मेरे हिसाब से। तो नो नो, अब आई ऑल्सो अग्री। या। बोरिंग बना देती, लेजी बना देती। तो क्या होता है कि जब उस टाइम पे जो जो ओल्ड स्कूल वाला होता था, तो उसमें पेपर पे लिखते थे, दूर से देखते थे, है ना, इशारों से बात करते थे, आई कॉन्टेक्ट होती थी उसमें, तो वो बहुत अच्छा होता था। लाइक उसमें पैशन होता था एक तरीके से कि पैशनेट है वो। लेकिन अब तो क्या हो गया कि अब, और जिसको बोलते हैं ना वेट करना, क्योंकि स्कूल में थे तो पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि लाइक यार अभी मैं मिला, अभी तो मेरे पास अब कोई सोर्स नहीं, अब तो पूरा मेरे को एक दिन रुकना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। अब यार मैं उससे मिलूं, अब अगले दिन अगर वो एब्सेंट हो जाए, फिर उसको बोलते अरे यार एब्सेंट हो गई, अब क्या करें, अब यार एक दिन और रुकते हैं फिर मिलेंगे। फिर जब वो मिलते थे तो वो एकदम वो बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाता था उस टाइम पे। तो अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी की आ गई, तो अब तो स्कूल के आने के बाद ही व्हाट्सएप पे मैसेज मैसेज मैसेज। अब मैसेज आने की वजह से क्या होता है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज के साथ में जो इंसान उसके साथ में है, वो सेल्फ डाउट में भी चला जाता है कि यार मेरे में क्या खराबी है, ये है वो है, ये सब इश्यूज हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से ये चीज है ही नहीं, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज होना पहले भी था अभी भी था, क्योंकि जलन तब भी होती थी, जलन अब भी होती है। ठीक है, पर वो है कि ये थोड़ा आजकल नेक्स्ट लेवल पे चला गया, क्योंकि ये क्राइम्स को भी सपोर्ट करने लग गया है आज। So you were saying something about the crimes due to, यस the insecurities in love. राइट। तो यही चीज रहती है कि ये इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी का, मेरे हिसाब से तो मेन इशू यही रहता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए भी। क्योंकि उस टाइम पे एक पैशन होता था, अभी वो पैशन नहीं रह गया है, एक स्पार्क होता था, वो स्पार्क भी खत्म हो गया। क्योंकि अब तो ऐसा मिलता है कि भाई पकी पकाई चीज तुमको हाथ में मिल रही है, उस टाइम तो पकाना पड़ता था ना। Yes. So of course,
टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक तो है, बट एक तरह से देखे तो काइंड ऑफ बेटर भी है, बिकॉज आप कनेक्टेड रह पाते हो लोगों से। राइट। या सो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा ड्रॉबैक है या फिर ज्यादा यूजफुल है? हाउ इज इट? I think it depends on the person, how the person is using the technology. अग्री। If बिकॉज टेक्नोलॉजी ऐसा ऐसा एक टर्मिनोलॉजी है टेक्नोलॉजी भी, कि अगर उसके अंदर हर चीज अवेलेबल है, हर चीज आप कर सकते हो। ठीक है, कोई मतलब गूगल ही है, गूगल पे आपको अच्छी सोर्स भी है, अच्छी चीजें भी मिलती हैं, बुरी चीजें भी मिलती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स माइंड कि उसका माइंड कहाँ पे है, उसको इसमें इंटरेस्ट है कि उसमें इंटरेस्ट है, कि उसको अच्छी चीजें सीखने में इंटरेस्ट है या बुरी चीजें सीखने में इंटरेस्ट है। इंस्टाग्राम पे भी अपन देखते हैं रील्स आती रहती हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारी पॉजिटिव रील्स आती है, बहुत सारी नेगेटिव रील्स आती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन दैट हाउ ही इज एंगेजिंग himself or herself in those things regarding the technology and how you're using it. यस। सो सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि लव इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, सो डू यू Right. थिंक इन टुडेज जनरेशन, इन टुडेज वर्ल्ड, जहाँ पे इवन छोटे छोटे बच्चे भी दे आर ऑल इन रिलेशनशिप्स, सो इस जनरेशन में डू यू रियली थिंक कि उस टाइप का लव पॉसिबल है या फिर एग्जिस्ट भी करता है? हाँ, मेरे हिसाब से तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल फिफ्थ सिक्स्थ क्लास के भी बच्चे आजकल मैं देखता हूँ कि दे आर टॉकिंग वेरी बिग बिग थिंग्स, लाइक कि ये है वो है, वी आर इन रिलेशनशिप्स, माई गर्लफ्रेंड इज दिस एंड माई गर्लफ्रेंड इज दैट, माई बॉयफ्रेंड इज देयर लाइक दैट एंड ही इज ऑन दैट। तो मेरे हिसाब से ये सब ना, ये मैं अभी भी वही बोलता हूँ, ये जनरेशन इवोल्यूशन है। क्योंकि क्योंकि जब हम लोग छोटे थे हमारे माइंड में ये सब चीजें नहीं आती, हम डोरेमोन देखते थे। हम बिल्कुल। लोग कार्टून्स देखा करते थे, यस, क्योंकि उस टाइम पे डोरेमोन, फिर उसमें शिनचैन, इंटरेस्ट उसमें आता था। या एग्जैक्टली, कार्टून्स देखते थे उसमें, टॉम एंड जेरी, शिनचैन। तो उसके अंदर हमको हमको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता था बजाय इन सब चीजों के। लेकिन अब क्या हो गया है कि वेब सीरीज का कल्चर चालू हो गया है, और मूवीज भी होती थी पहले, लेकिन अब हम लोग जब मूवीज देखते थे तो फिर वो कार्टून वाली मूवीज ही देखते थे ज्यादातर, या कॉमेडी मूवीज देखते थे। लेकिन अब तो वेब सीरीज का कल्चर चालू हो गया है, उनके पेरेंट्स भी उनको स्टोरीज बताते कि ऐसी ऐसी स्टोरीज होती हैं, वैसी होती थी। हमारे तो दादा दादी, नाना नानी हमको ऐसी स्टोरियां सुनाते थे, लाइक एक राजा था एक रानी थी, ऐसा ऐसी स्टोरियां सुनाते थे। हाँ। और अब आजकल बच्चों को ये सब स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो they are more into the gaming part, more into the web series part। वेब सीरीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ज्यादातर दे यूज टू स्पेंड ऑल ऑफ देयर टाइम इन वॉचिंग ऑल द वेब सीरीज ऑन डिफरेंट ओटीटीज। सो आई थिंक दिस इज द मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर द किड्स सो सर, इन टेकिंग ऑल बेसिकली दिस। एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं इस टाइम के अकॉर्डिंग, इस जनरेशन के अकॉर्डिंग, ट्रू लव या स्पिरिचुअलिटी काइंड ऑफ लव? दैट्स रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पर ये मुझे मेरे हिसाब से तो टेक्नोलॉजी का अगर अच्छे से इस्तेमाल करा जाए तो रिलेशनशिप्स वर्क भी करते हैं, और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। यस। और उस टाइम के अगर अगर किड्स वाले बात करे जाए, छोटे बच्चे जो रिलेशन, मुझे नहीं लगता वो सिर्फ एक बचपना है, वो सिर्फ एक बचपना है, बिकॉज द स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन आर एट दैट एज वेयर दे आर इमेच्योर, दे आर नॉट मैच्योर इनफ to understand what love is, what spirituality is, anything. So that is immaturity in them. और कभी कभी immaturity में लोग गलत भी काम कर देते हैं, so that's immaturity। but वो उस टाइम जो ओल्ड स्कूल वाला था वो तो नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, तो I don't think so। ओके। या एक्चुअली आई ऑल्सो अग्री टू दिस, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, या जिस हिसाब से टू मेनी फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स एंड डिफरेंट right, डिफरेंट रिलेशनशिप्स एंड बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से इस चीज को मानना कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है इज नॉट, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल इन नाउअडेज। बट right, अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो काइंड ऑफ यूजफुल in having the long distance relationships, like right, because there are a lot of long distance relationships and उनका अगर आप देखो तो how are they sustaining? Only thing is technology obviously, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। How will they connect? right, right, agreed। Yeah.
Okay, sir. So, do you want to say something else? नो इट्स ओके, बस यही है, be mature whenever you are in a relationship. Be mature, behave properly, respect each and everything, boundaries, respect others person's boundaries, not only in relationships, even in the friendships also, बिकॉज फ्रेंडशिप के अंदर भी बाउंड्रीज बहुत मैटर करती हैं। Yes. क्योंकि क्या होता है कि कोई किसी के साथ में आ गया, कोई किसी के साथ में आ गया, तो फिर वो ऐसा होता है कि यार मेरा दोस्त है तू, तो है ना, तू इसके साथ में कैसे चला गया, इसके साथ में कैसे बात करने लग गया, उनकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। तो दे स्टार्ट गेटिंग इरिटेटिंग, दे स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार मेरी फ्रीडम नहीं है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त होने के बाद भी अगर यार ऐसे काम कर रहा है कि यार मेरे को ही फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो फिर मैं इससे फ्रेंडशिप रखने के क्या मतलब है। तो वो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे से फ्रेंडशिप निभाते हैं फिर। तो आई डोंट थिंक कि ये सब करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए बाउंड्रीज को। नहीं होता है पता है, बट दे हैव टू प्रैक्टिस, दे हैव टू चेंज देयर माइंड, दे हैव टू डू योगा एंड ऑल, मेडिटेशन, कि हाँ मतलब माइंड स्टेबल रहे और पॉजिटिवली सोचे। अफर्मेशंस देने चाहिए खुद को। मैं अफर्मेशंस में बहुत बिलीव करता हूँ। मेरी एक चीज है कि मैं अफर्मेशंस में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। ऑल दिस एंजल नंबर्स 1111 एंड ऑल नंबर्स, आई यूज्ड टू बिलीव इन दिस अ लॉट, because What I is this think angel number that you're talking about? Like, I haven't heard it before. So, what is it? you, एंजल नंबर्स है समथिंग लाइक, जैसे कि आपको रैंडमली, फ्रीक्वेंटली बट रैंडमली आपको नंबर्स दिखते हैं 1111, रिपीटेड नंबर्स लाइक 1111, या सीक्वेंस में नंबर दिखते हैं 1234, या ऐसे किसी के मल्टीपल्स में नंबर दिख रहे हैं 2468। Like they say कि 11:11 अगर टाइम होता है, so you can, एग्जैक्टली, जैसे you know. 1111 है, 333 है, 222 है, तो ऐसे जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, तो Okay. अगर आपको ये फ्रीक्वेंटली दिख रहे हैं, डेली बेसिस पे दिख रहे हैं, तो आई थिंक यूनिवर्स इज कनेक्टिंग विथ यू। दे द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। एंजल नंबर्स आर दैट, दोज नंबर्स जिसमें एंजल्स आपके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। एंड द थिंग इज यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपनी लाइफ को रिलेट करो, है ना, और उसके बाद में सोचो पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपने पॉजिटिव सोचा है, तो जो सोचा है उसको लिख दो कॉपी के अंदर। एक अफर्मेशन का रूल होता है कॉपी में लिखने का। सो वो हम कॉपीज में लिखते हैं। कोई लोग मिरर प्रैक्टिस करते हैं कि मिरर के सामने पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं कि मेरे साथ में ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अफर्मेशंस में आती हैं। और अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपने अफर्मेशंस देना चालू किया, अफर्मेशंस देने के बाद में अगर आपको ये एंजल नंबर्स दिखते हैं 1111, 2222, तो इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जिसका मतलब ये है कि आपने जो अफर्मेशन दी है, वो एंजल्स और यूनिवर्स आपको उस चीज के लिए सपोर्ट कर रहा है कि हाँ यू आर डूइंग ऑल राइट। कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं एंजल नंबर्स में जो पॉजिटिव नहीं होते हैं, जो आपको वार्न करते हैं, वार्निंग साइंस कि आप जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, यू शुड नॉट हैव टू डू दिस। So what are these numbers like जो आपको warn करते हैं? There are different, like 999, this number is a warning sign. Okay. 999 करके ये होता है कि अगर आपने अफर्मेशन दी है और आप कर रहे हो कुछ, तो वो वार्न करते हैं कि डोंट डू दिस, नो, Okay. you should not have to perform this, because I used to believe in those numbers a lot. Okay, sir. That's quite interesting. Yeah. So, sir, what do you think? Like एक बहुत essential question है मेरे mind में, and which has been there since a very long time. So I thought of asking this to you, and especially अभी जो इतना प्यारा time चल रहा है. So Right. yeah, we all know. Okay, so it is, what is the basic difference between love and friendship? Like friendship भी अगर हम किसी भी इंसान से करते हैं, तो we are, you know, tend to give like kind of जो भी उसको अच्छे से उसकी भी केयर करना, सब कुछ करना, we always do. So what is the basic difference कि लव और फ्रेंडशिप में डिफरेंस क्या है? How will you differentiate कि हाँ यार ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा you know लव है? So how will you differentiate that? क्योंकि प्यार तो फ्रेंड से भी है ही, obviously है. So how will you do Right. that? That's a really great question, and I think it's a difficult question to answer. क्योंकि कई बार होता है, कई बार आपने भी देखा होगा कि अपने दोस्तों से ही प्यार हो जाता है, और वो प्यार क्या होता है वो समझ नहीं आता है ना, कि कभी अपनी फ्रेंडशिप चल रही है, बहुत टाइम से फ्रेंडशिप है ना, तो
मैं उसको बोलूं कैसे कि आई यूज टू लव यू, हाउ यू फील, हाउ यू थिंक दैट, हाउ योर माइंड इज थिंकिंग, कि कैसे पता चल रहा है कि हाउ यू यूज टू लव द अदर पर्सन, क्या इसमें क्या सिग्नल्स हैं इसमें। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप किसी के साथ में आप फ्रेंडशिप में हैं, आप उसके साथ में दोस्ती रख रहे हैं, तो आई थिंक कि फ्रेंडशिप कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप if it's between the other opposite gender, if it's between the opposite genders, like if male is having a friendship with the female, so Yes. opposite genders always, you are a science student and you know that opposite genders attract each other, it's like positive and negative. You It's the gave me true, another but question with this. But that's fine. Okay, you can start. बिकॉज Yeah. बायोलॉजी के अंदर 11th 12th में हमने भी पढ़ा है ये बात कि अपोजिट जेंडर्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, इट्स लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, But in इट्स लाइक अ today's मैग्नेट। world, we also come across many relationships which are, yeah, Yes, I think it's a mental disability. I think so for that. I don't think so. It's a kind of terminology like the other things, the other genders and all. क्योंकि वो चीजें मेरे को, क्योंकि पहले के टाइम पे तो नहीं होता था ये सब, ये अभी नया नया चालू हुआ है। um, you never know because अगर आप historical textbooks देखते हो तो there are many of the representations which are there and वो show करती हैं कि हाँ पहले भी होती थी ये चीजें, but the kind of awareness nowadays is more. It's a hormone game, I think so, but Yeah. So it's it's a just total as hormone. no, it's just as simple as we are having the hormones, we are having the For an feelings. example, if any female is generating the testosterone hormones in a great amount than men, Yes. then the female is used to be a masculine, Yeah. बिकॉज टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि क्या होता है जिम में भी जाते तो जिम में एक प्रोडक्ट आता है क्रिएटिन, वो क्रिएटिन जो प्रोडक्ट होता है वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। Yes. ठीक है, अगर वो फीमेल्स भी लेना चालू कर देते तो वो उनकी भी मसल्स बननी चालू हो जाती, दे गेट मस्कुलाइन। ठीक है, तो मेरे को भी ये लगता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन में अगर किसी हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, जो अट्रैक्शन किसी अपोजिट जेंडर्स के लिए होना चाहिए वो सिमिलर जेंडर्स में हो रहा है, तो आई थिंक कि वो हार्मोन्स का ही गेम है, क्योंकि फिर वो मिल जाते हैं एक दूसरे से, वो तो क्या। Okay. Okay, sir. Okay, fine. That's fine. Right. ठीक है. So, as you said, opposites attract. But Yes. In real life, like, of course, science says opposites attract, physics says opposites attract. But when Right. we see in the real life, let's say I'm a kind of person, so I won't like the person who is exactly opposite to me, because it means कि अगर अगर मान लो मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ तो फिर अपोजिट का मतलब वो बहुत ज्यादा बुरा होना चाहिए, तो how will that attract? So what is it like real life में ये सच में exist करता I'm है saying for the human I'm beings? saying yes. I said opposite genders attract, opposite, Okay, I sorry. didn't said opposite qualities attracts. Okay. Opposite genders attract, like positive and positive repel each other, positive and negative attract each other. But what if I Yes, positive and do negative if I attract each other. So in real life, positive can and this be there? what You said in positive real and life? negative Yes. attract each other, right? So Right. in real life, in human beings, where the play is all of the emotions, so can it be Right. real? Can it actually exist there as well? Yes, of course. It attracts. Like अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना, दो मैग्नेट लेना, एक पॉजिटिव एक को पॉजिटिव को नेगेटिव साइड से Look, उनको I'm not talking about any magnet, any such kind of thing. I'm talking about the human beings. वही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको। Okay, you can. Yeah. Okay. Okay. Yes. Opposite genders attract each others, but opposite qualities. Yeah. कई बार होता है ना, जैसे आजकल एक टर्म्स चलती है कि you have to accept the other person's imperfections. Yes. You have to accept the flaws of other person with Yes. whom you are in relationship. So अगर वो
उस इम्परफेक्शंस को, उन फ्लॉज को एक्सेप्ट कर रहा है, उस चीज की रिस्पेक्ट कर रहा है, उनकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर रहा है, दैट मीन इट्स वर्क्स, दैट मीन्स इट्स वर्क्स, Yeah. the relationship is working. So Yes. there is not a thing that everything is similar. Yes. It's like everything can't be similar, but everything can't be एकदम opposite. है ना? एकदम, यस राइट। किसी में ओवर केयरिंग की कोई ज्यादा केयरिंग है, ठीक है, तो वो ज्यादा केयर करेगा उस हाँ. इंसान के लिए, लेकिन वो इंसान केयरिंग नहीं है, लेकिन वो शो नहीं करता है, वो शो नहीं करता है, लेकिन केयर उसको भी है, कहीं ना कहीं उसको भी परवाह होती है, वो इनडायरेक्टली शो करता है, लेकिन ऐसे शो ऑफ नहीं करता है ना कि हाँ मुझे केयरिंग है। लेकिन कोई दूसरा इंसान है वो केयर कर रहा है तो वो शो करता है कि आई यूज टू केयर टू योर लॉर्ड, आई यूज टू केयर योर लॉर्ड, मतलब बहुत ज्यादा होता है ऐसा। मैं डेस्परेट हो रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, एक इंसान ज्यादा डेस्परेट है और एक इंसान ज्यादा फ्री है। अब वो क्या होता है, हमेशा देखना आप कि ये अगर ये क्वालिटीज होंगी ना, तो ये आपस में झगड़े हो जाते हैं लोगों में। कि अगर जैसे मैं हूं, और मैं अगर किसी लड़की के लिए लेके बहुत ज्यादा डेस्परेट हूं, ठीक है, और लेकिन जो दूसरी लड़की, उसका माइंडसेट पूरा ही अलग है, वो फ्री रहना चाहती है, हाँ. ठीक है, उसको उसको जो मन है वो करना चाहती है, ठीक है, तो ये चीज होती है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे झगड़े चालू हो जाएंगे कि वी यूज टू फाइट अ लॉट। Yes. So this is what I'm बहुत saying. लड़ेंगे अगर एकदम डिफरेंट हो गए तो फिर तो झगड़े ही होंगे. एग्जैक्टली exactly. फिर वो झगड़े चालू हो जाएंगे। अब इस चीज को हैंडल कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है कि अगर आप, यही मैंने अभी बोला है कि एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस इज द मेन थिंग, द मेजर थिंग। द पर्सन विथ whom you are in relationship, you have to trust that person, कि that okay, I am giving you a freedom, I am giving you everything, but you have to give me the assurance that you will not do anything which is out of our relationship's boundaries, that thing. Okay, sir. That was very exciting. And अभी तक मैंने आपसे जितनी भी बात करी, everything was very interesting. But due to Yes. time foundation, we will have to now, Yeah, sure. stop this conversation. But obviously, it was very amazing. And sir, at last, I would like to ask you, how was your experience with us? How did you felt like? इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने बुक दी और बहुत जल्दी पब्लिश हो गई थी। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सपोर्टिव थे सब लोग। जिसको भी मैंने बुक्स, जैसे किताब राइटिंग पब्लिकेशंस में जिससे मेरी बात हुई थी, आई डोंट नो द नेम, बट बहुत सपोर्टिव थे, हर चीज मुझसे पूछ पूछ के कि ये करना है, ये करना है, मतलब इट्स रियली सपोर्टिव। Thank you आई so much, लाइक sir. इट। It was very interesting. Do you like to give any message to the audience? Be safe in relationships also. Okay. Read my book. It's like giving the message to the person in terms of biology, like how Thank your you so much. hormones are working. Thank you so Yes, much. thank you so much.